अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अरे पीछे से जरा आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नाते से इसी क्षेत्र के माटी के सपूत रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज मूर्ति का लोकार्पण है। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के आज इस लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक गुड गवर्नेंस के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आज मुरैना की धरती पर हमारे अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने आज मुरैना और विकास, अगर इन दो चीजों को किसी ने जोड़ा है तो पहले लोग भिंड मुरैना को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस मुरैना को एक विकास के नए जो आयाम दिए हैं। और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का भी हम सब जोरदार यहां पर अभिनंदन करते हैं। इस क्षेत्र के हमारे ताकतवर और एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे हमारे आदरणीय हेमंत सिंह कंसाना जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, हमारी सबलगढ़ की विधायक बहन श्रीमती सरला रावत जी, मुरैना के हमारे कांग्रेस के विधायक भाई दिनेश गुर्जर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रघुराज कंसाना जी, वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मुंशीलाल खटीक जी, बलवीर डंडौतिया जी, राकेश मावई जी, हमारी महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी जी, जिले के हमारे नवनिर्वाचित सम्मानीय अध्यक्ष भाई कमलेश कुशवाहा जी, योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी जी, अनूप भदौरिया जी, परशुराम मुदगल जी, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, और आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धेय अटल जी के आज इस समय की मूर्ति के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा दिन है। बहुप्रतीक्षित, जो शिवमंगल जी कह रहे थे, माननीय नरेंद्र भाई साहब ने भी कई बार कि एक बार मुख्यमंत्री जो हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण प्रतीक्षित है बहुत दिनों से। तो हम सब लोगों के लिए आज का बड़ा दिन है। चंबल, मुरैना, ग्वालियर की भूमि का जो सपूत, जिसने भारत के अंदर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस विचार को स्थापित करने में, और एक ऐसा नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि सर्वमान्य नेता के नाम से इस भारत के अंदर अगर किसी की प्रतिमा है तो चाहे किसी भी दल का नेता हो, जो भी करण सिंह जी कह रहे थे कि अटल जी को हर दल का नेता स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व कोई था भारत की राजनीति में, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके रग रग से देश के लिए, इस विचार के लिए, भारत माता के लिए अगर किसी ने काम किया, गांव गांव के अंदर विकास की आधारशिला रखी, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभाई है। उनका मन इतना बड़ा हृदय था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और अटल जी कहते थे, उनका एक स्लोगन है जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो भारत की राजनीति के अंदर एक बड़ा मन का व्यक्तित्व, जिन्होंने सबको लेकर चलने का और भारत को नई दिशा राजनीति में दी, आज उस दिशा को जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने की बात हुई, देश के अंदर गांव के किसान को, उसके खेत को पानी मिले, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान पूरे भारत में, दुनिया के अंदर
जब इसकी शुरुआत की थी तो केन बेतवा लिंक परियोजना का पहला नदी जोड़ों का अभियान एक सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, लेकिन उस सपने को पूरा करने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसका शिलान्यास करके उसकी शुरुआत इस भारत के अंदर कर दी है। काली सिंध परियोजना, चंबल काली सिंध पार्वती की परियोजना इस क्षेत्र के लिए मेरे भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो उधर सपना देखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने क्षेत्र को भी इन नदी जोड़ों की अभियान की जो शुरुआत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ, अपने इस क्षेत्र के विकास के नए आयाम और नए 4 चांद लगाने का काम वो परियोजना करेगी। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि जिनके प्रति हमारी यथार्थ श्रद्धा और इसलिए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति है, हम सब लोग मिलकर के आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए ही है। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। मैं सभी मुरैना के सभी यहाँ के नागरिकों को, सभी समाज के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। और इसी क्रम में अब मैं जिनको बुला रहा हूं वो हम लोग तो कार्यकर्ता थे, किसान नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। हम लोग तो उनका विरोध करते करते मर गए और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कार्यक्रम में पहुंच गए। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कहा कि नरेंद्र, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैं नरसिम्हा राव जी को जानता हूं, उनके व्यक्तित्व को भी जानता हूं। मैं भीतर से नेता के साथ साथ साहित्यकार भी हूं, कवि भी हूं। मेरे हृदय की इच्छा थी कि नरसिम्हा राव जी के विद्वता का पक्ष यह देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव जी को लोग सिर्फ कांग्रेस का ही नेता मानते थे। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर उनकी किताब का विमोचन करने के लिए मैं जाऊंगा तो सारी दुनिया में नरसिम्हा राव जी की जो विद्वता है वो लोगों के सामने आएगी और वो इस सम्मान के पात्र बन जाएंगे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल है शक्तिशाली भारत, हमारी मंजिल है समृद्ध भारत, हमारी मंजिल है समृद्ध भारत। और ऐसा भारत जिसमें समरसता भी हो और जिसमें ममता भी हो, ऐसे भारत का निर्माण जब तक हम नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं यहां बहुत सारे सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को ठीक बनाना है। ये किसी दल विशेष के कार्यकर्ता के लिए नहीं है। हर दल का व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण कर सकता है और अपने दल के विचारों के माध्यम से अपने जीवन के ध्येय को तय कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी को समझेंगे, और जब हम अटल बिहारी वाजपेयी को समझेंगे तब यह सारा भारतवर्ष का भूगोल और आने वाला भारत विश्व गुरु बने, इस कल्पना को भी समझ सकने में सफल होंगे। एक राजनीतिक व्यक्ति अगर
उसकी यात्रा का दायरा सिर्फ इतना है कि वो मुरैना से फाटक बाहर से चले और बैरियर चौराहे तक आए। अगर उसके सोच का दायरा इतना है तो फिर वो इतना सा ही सोचेगा। और अगर कार्यकर्ता के मन में सोच का दायरा अगर है कि मैं पोरसा से चलूं और सबलगढ़ तक जाऊं, तो पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक की बात सोचेगा। और अगर दायरे को और बढ़ाएगा तो मध्य प्रदेश के बारे में सोचेगा, और दायरे को और बढ़ाएगा तो समूची भारत माता के विकास के बारे में सोचेगा। अपने सोच का दायरा बढ़ाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ना चाहिए, और अटल बिहारी वाजपेयी के विश्व की अपनी सोच को धरती पर उतारना है तो नरेंद्र मोदी के काम को देखना चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही थी, अटल जी ने कल्पना भी की थी, और केन और बेतवा को जोड़ने का एमओयू भी अटल जी के समय हुआ था, लेकिन विध बाधाएं आती रही, फाइलें पलटी जाती रही, लेकिन सिरे से नहीं चढ़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा को भी सिरे पे चढ़ाया और पार्वती सिंध और चंबल को भी जोड़ने का काम किया। ये क्रियान्वयन की जो क्षमता है, क्रियान्वयन की जो पद्धति है, ये नरेंद्र मोदी जी से सीखने लायक है। आज हम सबका सौभाग्य है कि अटल जी की बड़ी प्रतिमा हमारे मुरैना में लगी है। मुझे विश्वास है मुरैना के भविष्य के नौजवान लोग और अपने जीवन की दिशा जब तय करेंगे तो उनका सोच व्यापक होगा, उनकी यात्रा बड़ी होगी, और अटल जी से प्रेरणा लेकर जो काम करेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। यह मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। मैं इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं क्षण क्षण पल पल प्रेरणा ग्रहण करता रहा हूं, और आज भी राजनीति में मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह कार्य मुरैना के लोगों को प्रेरणा देने में हमेशा कोशिश करता रहेगा। आज मुरैना क्षेत्र में कार्यक्रम है, मेयर साहब ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। वैसे तो मुरैना नगर निगम बना, मुरैना में नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 जैसे बड़े बड़े काम हुए। मुरैना में शहीद बिस्मिल संग्रहालय बना, शहीद स्मारक बना, वीआईपी रोड बन रही है। मुरैना में पेयजल के लिए 177 करोड़ की योजना शासन ने मंजूर की है। सीवेज का प्रथम चरण पूरा हुआ है, दूसरे चरण पर काम हो रहा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, आपकी कृपा और आपके दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप मुरैना नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुरैना नगर पालिका को जब नगर निगम बनाया गया था तो इसमें 12 वार्ड के रूप में कुछ नए वार्ड जोड़े गए थे। वो नए वार्ड एक तौर से सब गांव के उन क्षेत्रों को विशेष योजना बनाकर धनराशि देने की आवश्यकता है। यह मुझे लगता है आवश्यक है, इसलिए मैंने आपके सामने इस बात को रखा। एक नाला भी है जिसके कारण पानी का भराव हो जाता है। कुछ नाले बन गए हैं, लेकिन नगर निगम अपनी सीमित निधि में उसे नहीं बना सकता। इसलिए निश्चित रूप से राज्य शासन का योगदान
उसमें आवश्यक है। एक बोट क्लब बनाने की योजना भी नगर निगम मुरैना की है। इस दिशा में भी अगर हम मदद करेंगे तो मुरैना के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। आपने पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने की योजना बनाई है और मुझे लगता है कि मुरैना में भी गीता भवन बनेगा तो मुरैना के लोगों को एक बड़ा सभागार मिलेगा जिसमें वो विमर्श कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और नई चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बहुत लंबी और डिमांड वाली बात नहीं करना चाहता। मेयर साहब का आग्रह था इसलिए मैंने इन बातों को रखा, लेकिन मैं इस अवसर पर आज के पूरे कार्यक्रम को वाजपेयी जी को समर्पित करता हूं। वाजपेयी जी ने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पद, उसके कर और उसके सिंहासन से नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पद, उसके कर और उसके सिंहासन से नहीं होती। प्रदर्शन कर रहे हैं। बाधाएं और विपदाओं में उनकी कविता ही ऊर्जा का स्रोत बनती हैं। बाधाएं आए, विपदाएं आए, लेकिन मार्ग प्रशस्त करती हैं। हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आशीर्वचन, मार्गदर्शन और कुछ योजनाएं, कुछ उपहार आपके लिए लेकर आए हैं। उनका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है जन सेवा के लिए। एक बार हाथ उठाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आज का दिन हमारे लिए संभल अंचल का इतिहास का दिन बना है। हमारे अपने यहाँ के नेता, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष को कई पदों को गौरवान्वित करते हुए हर पद से उनका कद और कई गुना बढ़ता गया। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आप भाग्यशाली है, वो सांसद है, विधायक है, लगातार आपके बीच विकास के नए नए कीर्तिमान बनवा रहे हैं। और मुरैना से तो थोड़ा मुझे कहने के लगता है कि भगवान ने ज्यादा आशीर्वाद दिया है। मुरैना जब परमात्मा ने कोई भाग्य लिखा हुआ जिले का, तो इसलिए मुरैना की धरती पर हमारे प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी। और क्या अद्भुत आपकी कृषि मंत्री। कृषि का तो जैसे धुना जड़ गया बाबा जी का। हमारे भाई साहब कृषि मंत्री, अब राज्य में कृषि मंत्री, क्या धूम है, क्या बंधुओं की ठाई ठाई करती थी। आज बदलते दौर में क्या समय आया है, विकास के कीर्तिमान किसान के खेत से आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से हमें कृषि मंत्री जैसा बड़ा पद माननीय नरेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने घूमते हुए आशीर्वाद मांगा और हमारी सरकार बनी। एजेंट सिंह कंसाना आपके कृषि मंत्री बने, ये राज्य के लिए उपलब्धि वाली बात। और तोमर जी, चार दूसरे तोमर जी, जोरदार अभिनंदन करो शिवमंगल सिंह जी के। मैं शिव की नगरी से आता हूं और नाम आपका शिवमंगल सिंह तोमर है।
हमारी अपनी और विधायिका सीधी सरल सरला रावत जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री भूल गया मैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो, जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते थे, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते ही नहीं थे। अरे क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का, जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से। अब किसानों के लिए अपना नामांतरण करे, बंटवारा करे, अरे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं ने दी, पटवारी लगा अपनी तिरछी निगाह लगा के। मैं ज्यादा जोर से नहीं बन पा रहा, ताली ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे क्या। लेकिन अब नई व्यवस्था के बलबूते पर हमारी इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आज पूरे मंच के लिए जोरदार, माननीय विधायक जी का भी जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे दिनेश गुर्जर जी, आपने अपने इस नए उत्तरदायित्व के आधार पर यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और सच्चे अर्थों में अटल जी की प्रतिमा, और यह हमारी अपनी विरासत है। अपने आधार पर मैं भी अटल जी के बारे में दिनेश जी आपको जोड़ के बात कहूंगा, जो उनका भाव है। माननीय लाइन से वो महापौर जिनने बुलाया, जोरदार बहन जी के लिए ताली बजवाइए, जोरदार महापौर हमारी, जिनके कारण से आज हमको प्रतिमा मिली है। और श्रीमती शारदा सोलंकी जी, आपका भी अभिनंदन। और एक दंडोतिया, 2 दंडोतिया, 3 दंडोतिया, जोरदार दंडोतिया अभी पूरे मंच के लिए है। और भी है, अरे सारे दंडो, मेरे को क्या मालूम, ये भगवान की धरती है। आज अपने पूरे मंच पर यहां से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, योगेश पाल गुप्ता जी, राधा रमन दंडोतिया जी, दिनेश गुर्जर जी, रघुराज जी, सुबेदार सिंह जी अभी थे कहीं तो उधर हो गए, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, बलवीर भाई हमारे साथ ही थे उस समय 13 से 18 में, भोले भंडारी बलवीर भाई। इस अवसर पर पूरा मंच, ज्यादा नाम बोलूंगा, शंकर सिंह कुशवाहा जी से लेकर के पूरे मंच का अभिनंदन कर दो, जोरदार ताली बजाकर। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने देखा है, एहसास हो गया है कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपने खून की शहादत अगर दी है तो लोकतंत्र का सच्चा नायक कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति में पूरा लोकतंत्र समाया हुआ था, जिनके बलबूते पर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश से 2-2 हाथ करती है तो वो कहते हैं देवी दुर्गा, साक्षात दुर्गा नेता अपोजिशन का लीडर बोलता है, जोरदार अभिनंदन पर। ये उनकी भावना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था, हमारे लिए वो गौरवशाली पक्ष है। और एक बार भी अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में
सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते से भाई साहब गए थे ना अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए, वो तो विपक्ष में थे लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। अपनी जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, उनका मन इतना बड़ा कि कद उनका अपना आप में और बढ़ता और पद छोटा पड़ जाता, क्योंकि देशभक्तों का पद उनकी मन की भावनाओं से निकलता। और उन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में जो बात रखी, आज भी इतिहास गौरवान्वित होता। जोरदार अभिनंदन करो सर जी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नैतिकता की मिसाल हमने हरिश्चंद्र नहीं देखा। बनारस के ऊपर कोई पुरानी बात होगी, जिनने अपने उस नौकरी करते करते जिसका अपने उस शमशान घाट में हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, पत्नी गिरवे रखी थी, बेटा पत्नी के साथ गया हुआ और खुद एक चंडाल के नौकरी कर रहा है, लेकिन बगैर टैक्स के किसी को नहीं जलाने देने की वो कठिन परीक्षा हरिश्चंद्र के काल में हुई थी कि बेटा भी अगर लाश बन के जलने आए, एक ही बेटा, और हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बगैर दिए मैं अपनी इस व्यवस्था का बदलाव नहीं करूंगा। धरती कांप गई थी, भगवान का सिंहासन हिल गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए दुनिया में इतिहास बनाया। हमारे लिए वो गौरव की बात है। और हमने अटल जी को देखा सत्ता को लात मारते हुए, एक वोट नहीं है तो सत्ता छोड़ दी, ये नेता का कोई चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार अभिनंदन करें। एक वोट के कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसी सत्ता जो नैतिकता के बलबूते पर अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं पाप के इस भाग में कहीं भागीदार नहीं बनूंगा। उन्हें चिमटे से पकड़ने की बात कही कि ऐसी व्यवस्था में तो मैं अगर चिमटे से भी छूना पड़े तो चिमटे से भी छू करके ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ये जो नैतिकता का तकाजा है, इससे भारत गौरवान्वित होता है, इससे भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा निकलती है। और मजा तो तब आया, आज बड़े बड़े देश और उस समय भी और बड़े देश जब अपनी अपनी बड़ी बड़ी सत्ताएं देश भर में, दुनिया भर में, उस समय दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा भारत की स्थिति और कमजोर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय बहुत कोमल थे। उनका मन का भाव ऐसा कहते अटल जी के इतने विनम्र, इतने सरल, इतने निष्प्रभाव कि मोम भी शर्मा जाए, इतने नरम, लेकिन अंदर से वज्र से भी ज्यादा कठोर। देश को परमाणु बम चाहिए था तो देश के अपने नए वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस समय कैसी वेशभूषा में गए, जैसे भी गए, लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु करने का काम किसी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये हमारे लिए गौरव की बात। और उस समय जो चंबल का असली रूप दिखा अटल जी सच्चे में गवंदेर में रहते। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो तो गवंदेर चंबल वाले थे, दूसरा धाम एक और फोड़ा और ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन कि ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा, पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते वीरता में। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब आ गई अपने वाले पे तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक हिमालय की चोटी इनका हौसला कम करने में छोटी पड़ जाएगी। ये हमारे अपने देश का इतिहास और ये हमारे अपने चंबल का विरासत का गौरवशाली इतिहास। मैं आज के इस अवसर पर आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई आपने, इतनी ऊंची बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है ही, लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा। आपने तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिलाई आपने। देखो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से जो हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी
कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे, और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व है, लोकतंत्र इससे जिंदा रहता है, ये परीक्षा होती है, ये सहनशीलता होती है, ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची भावना होती है, तो लोकतंत्र जवान होता है। ये तो आसपास के देशों में देख लो, आसपास के अपने साथ आजाद हुए वो देश भी और दूसरे देश भी अच्छे के पांव दिख जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो बात आई है, कहा था कि 2 है तो हंसो, आने वाला समय बताएगा आपकी पार्टी पे हंसेंगे, मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूं राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मन का भाव राजनीतिक दृष्टि से ये बात बताती है जो इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के शासनकाल में बताई थी कि विराट पराजित हो गए, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां इंदिरा जी के लिए भी बजा इस माध्यम से जिनने अपने उस उदात्त भाव के आधार पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चुनाव हारे तो हारने में भी कोई गम नहीं, इसलिए कहावत के रूप में क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये है विराट व्यक्तित्व अटल जी का। ये जो भाव है, इस भाव से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो हमारा अपना कार्यक्रम है, मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और पूरे मंच का आभार मानता हूं। आपने शताब्दी को सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस काम के माध्यम से। अटल जी की शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 1 साल चालू हुआ मूर्ति का अनावरण के साथ, तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, अटल जी को उनके कामों को जीवन भर भारत वाले नहीं भूल पाएंगे। आज जब मैं यहाँ काम करने आ रहा हूं तो बहुत सारी बातें अलग अलग करनी थी, लेकिन आज तो अलग प्रकार का दिन है हमारा। मुरैना में पता नहीं, मुरैना, चंबल, शिवपुर में कुछ ज्यादा ही अलग दुनिया की खुशबू आती है। ये प्रकृति के साथ जीवन भी अलग प्रकार के जीते हैं। हमारी छिपरा खवा के चंबल बन जाती, पता ही नहीं चलता। ये चंबल माता अपने आप में कब यमुना को जीवन दे देती, यमुना जी से गंगा जी की गंगा सागर तक यात्रा होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अब चंबल, पार्वती, काली सिंध इन्होंने धारा बदली है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करे, जिनके माध्यम से हमारी यमुना तो मुस्कुराई ही अपनी जगह, लेकिन आपका मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र चंबल से लगा के मालवा तक का आने वाले समय में सिंचाई का पानी खेत में मिल जाए, किसी आदमी को ऐसा लगता है बीमार आदमी को संजीवनी बूटी मिल जाए, ऐसे भारत अक्सर नहीं देखा, लेकिन खेत को हमने सबने खेतों के अंदर देखा। आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना के बलबूते पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी का एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें पीने का पानी भी, सिंचाई का पानी भी और उद्योग धंधों के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। और अब तो हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने आके चीता छोड़ा था, पर्यटन का नया युग चल रहा है आने वाले समय में। अब यहाँ चीता तो छोड़ा, आज में घड़ियाल छोड़ने भी आया। पता नहीं हमारी जो सहअस्तित्व की भावना का कितना आनंद है हमारे लिए चीता। अरे मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया तुमने थोड़ी सावधानी से क्यों नहीं छेड़ा,
ऐसे ही छोड़ दिया। पिछली बार मैं चीता छोड़ने आया, हमने कहा भैया मेरे पे भी चंबल का असर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब वो सड़क पे घूमेगा चारों तरफ, और जो रिपोर्ट बताई जूलॉजिकल वालों ने कि आज तक चीता ने कभी किसी व्यक्ति पे हमला ही नहीं किया, याद इतिहास में कभी मनुष्य पे हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहने को तैयार है, तो हमको क्या परेशानी। अपने यहाँ तो ये दुनिया ऐसी चलती है। काल के प्रवाह में जोरदार अभिनंदन को पहले डकैतों को पाल लेते थे, अब डकैतों को ठिकाने लगाया। ये चंबल वालों की पहचान है, जिनने जीवन में अपनी सच्चे रक्षे के माध्यम से मेहनत के बलबूते पर ये गुंडागर्दी पता नहीं क्या क्या हो जाता था डकैतों के माध्यम से। लेकिन आज समय बदला है हमारे सबके बीच। आज जब मैं विकास की बात करूंगा तो उसके पहले दो बातें और भी करना है। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर नरुआ सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूं ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल आ गई। ये बात सही है कि भाई कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है, और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गई। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का MS रोड, जरा तोमर जी बैठ जाओ 13 पंचायत, चलो 13 भी जोड़ दो भैया, तोमर साहब की बात मानना पड़ेगी सांसद जी की। 13वीं पंचायत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए, ये क्या लाइट का मामला है, उल्टे सुल्टे तार जा रहे हैं। ठीक है भैया, तार अंदर करेंगे। 10 करोड़ रुपए इसकी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए, ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब बनाना। चलो भैया, विधायक जी ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा। जोरदार अभिनंदन करो, इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारा घड़ियाल छोड़ने का समय हो गया, तो अगली बार फिर आने वाले हैं। बहुत अच्छी अपने आप में ये सवा दोपहर का समय, मुझे तो डाउट ही था भाई साहब कि मैं बिल्कुल टाइम का आ गया, लेकिन आपके प्रेम में वास्तव में आशीर्वाद मिला है, ये विश्वास बना रहे। और आपने जो भावना व्यक्त की, जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की